हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। I'm योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, आज की जो डेट है वो है 29 जुलाई 2021। बच्चों, आज हम जो है ज्योग्राफी में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो मेरी वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप अपनी बुक को अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद आप मेरी वीडियो को देखेंगे, तभी आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को देखने से पहले अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। देखिए, आपका जो चैप्टर 2 है उसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। आज हम इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। भूमि के बारे में बात करेंगे, मृदा यानी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जो वहाँ के वन्य जीव हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपका पहला टॉपिक है भूमि। तो अगर हम भूमि की बात करें तो हमारी जो है 30% एरिया में 90% आबादी निवास करती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा 30% भूमि एरिया है वहाँ पर 90% लोग रहते हैं और 70% भूमि हमारी कैसी है, निर्जन है। ठीक है, तो कुल पृथ्वी की सतह का 30% भाग भूमि है। रेगिस्तान, वन, जल, निकाय, मैदान, नदियाँ, ये सारे फिजिकल फीचर्स जो है वो हमारी भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं जंगल बहुत है, कहीं पर पानी है, निकाय हैं, मैदान है, नदियाँ हैं। ठीक है, भूमि उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों के लिए होता है। यानी कि जो भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, हम भूमि का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम भूमि का इस्तेमाल रहने के लिए करते हैं, उस पर खेती करते हैं, उस पर जंगल उगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, माइनिंग, खनन यानी कि उसमें से खनिज निकालते हैं, है ना, भवन का निर्माण करते हैं, सड़कें बनाते हैं। तो ये इसका काम हम भूमि के लिए करते हैं। ठीक है, शारीरिक और मानव कारकुनाई। शारीरिक कैसे? मिट्टी, जलवायु, पानी, और मानव कैसे? आबादी और प्रौद्योगिकी। इन सब के लिए जो है ये बहुत बढ़िया कंपोनेंट है। ठीक है, भूमि निजी या समुदाय के स्वामित्व, मतलब जो भूमि है वो दो टाइप की हैं, एक होती है निजी, एक होती है समुदाय यानी समुदाय का स्वामित्व। यानी निजी कैसे? जैसे प्राइवेट, जैसे आपका अपना घर है, आपका अपना प्लॉट है, आपके अपने खेत हैं, ये आपकी निजी हो गई, है ना। समुदाय कैसे होगी? बड़े बड़े जो है पार्क हैं, वहाँ पे सब लोग एक साथ जाते हैं, घाट है, तालाब है, वहाँ पे सब इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पर सड़कों का इस्तेमाल सब करते हैं। तो ये सामुदायिक होती हैं। ठीक है, सामान्य संपत्ति होती है। आशंका, भूमि में गिरावट, भूसंकलन, मिट्टी का संरक्षण, रेगिस्तान। अच्छा, भूमि में कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है कि कहीं की भूमि जो है बहुत ज़्यादा निम्न स्तर हो गई है, भूसंकलन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। आज बरसात का मौसम है, आप पहाड़ों पर जाओ, इतना लैंडस्लाइड हो रहा है ना। मिट्टी बहुत ख़राब होती जा रही है, कुछ रेगिस्तानी इलाके हो गए हैं। तो ये थोड़ी सी आशंकाएँ हैं। अब हमें ये जो सारी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उसके लिए भूमि संरक्षण करना है। भूमि संरक्षण हम कैसे करेंगे, कैसे अपनी भूमि को बचाएंगे? पहला है हमारा वनीकरण। वनीकरण का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जो उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को जो है मजबूत बना कर रखती हैं, उसे बहने से, कटाव होने से रोकती हैं, है ना। तो पहला क्या है हमारा? वनीकरण। तो दूसरा है भूमि सुधार। हमें कोई ना कोई, मतलब जो हमारे ये होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सब जो है भूमि सुधार के लिए इसमें से हमें सोचना चाहिए, भूमि में सुधार करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि माइनिंग होती है तो लोग जो है गड्ढों को खोद कर जो है छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खनिज को निकालने के बाद में उस गड्ढे को जो है बंद कर देना चाहिए। ठीक है, रासायनिक कीटनाशक उर्वरक के विनित प्रयोग। आजकल क्या हो रहा है कि खेती में जो है बहुत ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो, जिससे क्या हो रहा है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो रही है। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और चराई पर चेक, यानी कि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा चरवाहे हैं जो अपने जानवरों को चराते हैं, है ना। तो जो चरवाहे होते हैं, अगर मान लो एक जगह आप चराते रहेंगे तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी? वहाँ की मिट्टी उनके खुरों से बंजर हो जाएगी, वहाँ पे कुछ घास ही नहीं उग पाएगा। तो थोड़ा जो चराई का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा मूवमेंट के तौर पर होना चाहिए। तो आज यहाँ चराए तो कल को इस टाइप का जो थोड़ा सा रूटीन के हिसाब से। तो ये है भूमि संरक्षण के उपाय। भूसंकलन क्या है? भूसंकलन क्या होता है? चट्टान के जल आंदोलन, मलबा या एक ढलान नीचे पृथ्वी। यानी कि जब कुछ भी चट्टान या पहाड़ नीचे खिसक जाता है उसे भूसंकलन बोलते हैं। किन्नौर जिले में रेकोंग पे के पास पंगी गांव, हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान, तिब्बत सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 22 को नुकसान पहुंचा। ये पहले की बात है, इनका लैंडस्लाइड हुआ था। अब है न्यूनीकरण, खतरा मानचित्र, प्रतिधार दीवार, वनस्पति को बढ़ाए, सतह जल निकासी नियंत्रण कर। ये न्यूनीकरण है, इसको कैसे हम जो है बचा सकते हैं, इससे आप इतना ध्यान न दें। अब है मिट्टी। अब ये जो आपका है मैप, ये आपको बनाना है, आपकी बुक में भी है ये, तो आप ये ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी पे।
पृथ्वी को कवर दानेदार पदार्थ की पतली परत, ये हमारी लेयर है, ऊपर की लेयर, फिर बीच वाली लेयर, फिर थर्ड वाली लेयर, फिर फोर्थ वाली। अब इसमें टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो हमारा टॉप सॉइल है जो ग्रीन जिस पे घास है, ये हमारा विद ह्यूमस है, ठीक है, इसमें वेजिटेशन है। सेकंड में आपका सब सॉइल विद सैंड है, सिल्ट है एंड क्ले है। उसके बाद आपका वाटर वेदर रॉक मटेरियल है, और लास्ट में आपका पैटर्न रॉक है ना। तो आपको इस तरीके से बता के अपना मैप बनाना, ये ड्रॉ करना है पिक्चर। अब आपका क्वेश्चन आता है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण यानी मिट्टी का संरक्षण। पलवार खुले मैदान पुआल के साथ कवर किया जाता है, मतलब उसके ऊपर पुआल डाल दें जिससे कि मिट्टी उड़े ना। समोच्च अवरोध, पत्थर समोच्च के साथ घास अवरोध, यानी कि आपके जो खेत वगैरह होते हैं उसके चारों तरफ पत्थर लगाना या फिर घास लगा देना जिससे कि मिट्टी ना बहे। चट्टान बांध, पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगा दें जिससे कि मिट्टी ना बहे। छत खेती होती है। अंतर फसल है, समुचित जुताई, समुच के समानांतर हल, है ना, उल्टा हल चलाना। आश्रय व्यंजन आंदोलन की जांच करने के लिए लगाया जाता है। अब हम पानी की बात करें तो जीवन 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो 2/3 भाग पानी है हमारा, उसमें सागर का पानी खारा है, ठीक है। उस 2/3 में सागर पानी कैसा है, वो खारा है, वो पीने लायक नहीं है। और ताज़ा पानी हमारे पास कितना है, 2.7, ठीक है। जो कहाँ से मिलता है हमें, बर्फ ग्लेशियर से मिलता है, और आपके पृथ्वी के नीचे से मिलता है ना, नदियों से मिलता है, झीलों से मिलता है। तो मानव उपयोग के लिए कितना है हमारे पास, 1% ही उपयुक्त है। पृथ्वी पर पानी का कुल मात्रा निरंतर बनी हुई है, ना तो जोड़ा ना ही घटाया। जल चक्र ये आपका जल चक्र है कि किस तरीके से जो है बारिश होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पानी है वो लगातार घट ही रहा है, हमारा पीने वाला पानी, ठीक है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमारा जो पानी है पीने का वो लगातार घटता जा रहा है। अब पानी की कमी, मौसमी या वार्षिक वर्षा में बदलाव, ठीक है, अत्यधिक दोहन के कारण अभाव होना, और जल स्रोतों का संदूषण, उनका प्रदूषित हो जाना, ये हमारे पानी की कमी का कारण है। अब मुख्य संदूषक क्या है, अनौपचारिकता या आंशिक रूप से इलाज किए गए मल का निर्वहन, कृषि रसायन और जल निकाय में औद्योगिक अपशिष्ट, ये सब कारण जो है ये हमारे पानी को प्रदूषित करता है। मलों का बहाना, कृषि रसायन जो है वो पानी में आ जाते हैं, ठीक है। और जो उद्योगों के जो अपशिष्ट है, जो वेस्टेज हैं, वो हमारे पानी में मिला दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, वनीकरण, बारिश के पानी का संग्रहण करना चाहिए, नलिका द्वारा, मतलब हमें पानी को लिमिटेड इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आजकल सबके घर में सबमर्सिबल है, सब खुला पानी इस्तेमाल करते हैं, जो पानी का बहुत बड़ा वेस्टेज है। हमें बकेट का और उसका मग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को करने के लिए। नालिका द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए लाइनिंग कैनाल, असर नहरें होनी चाहिए, छिड़काव होना चाहिए, टपकन सिंचाई थ्रू जो है हम जल संरक्षण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। देखिए, जीवन मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र, जीवन समर्थन प्रणाली, पारिस्थितिक तंत्र हर इसमें पाया जाता है हमारा, ठीक है। पानी में मिलता है, ज़मीन पर भी मिलता है, आसमान में मिलता है। तो पौधे, खाद्य, आश्रय, इमारतें, लकड़ी, ऑक्सीजन, आश्रय, बेल्ट, मिट्टी की रक्षा करें। वन्य जीव से हमें क्या मिलता है, दूध, खाल, ऊन, मांस। गिद्ध जो है वो मैथर का काम करते हैं। भारी वर्षा प्रचुर वृक्ष पैदा करती है। शुष्क क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। और जो वन होते हैं वो सदाबहार भी होते हैं, पर्णपाती भी होते हैं। सदाबहार वन कैसे होते हैं, जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। पर्णपाती होते हैं जो साल में एक बार पत्ती गिराते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का जलवायु ऐसे ही है। प्राकृतिक संसाधनों का विलुप्त होना क्यों हो रही है, प्राकृतिक संसाधन विलुप्त, एक तो वनों की कटाई लगातार हो रही है, लेकिन वृक्षों का जो वनीकरण है वो बहुत कम है। तो जिसकी वजह से कुछ ऐसे वन हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। मृदा अपरदन, मिट्टी का बहना, ठीक है। निर्माण गतिविधियाँ आजकल बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा निर्माण, जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जंगल में आग लग जाना, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलों में आग लग रही है। सुनामी का आना, भूसंकलन, पशुओं के अवैध शिकार, है ना। तो इसकी वजह से जो है हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे हमें करना चाहिए, कैसे, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जीवमंडल भंडार बनाए गए हैं, जहाँ पर जो विलुप्त होने वाले जीव हैं उनको रखा जाता है, जिनका हमें लगता है कि वो विलुप्त हो जाएंगे उनको रखा जाता है। जागरूकता कार्यक्रम जैसे योजनाएं चली जाती हैं, वन महोत्सव बनाए जाते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखें, जीवों का, वनस्पतियों का।
पक्षियों जानवरों के व्यापार और अवैध शिकार पर कानून बनाया गया है। ठीक है, इसका कोई अवैध व्यापार ना करें। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES है ना, ये जो है वन्य जीव और वनस्पति के लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन है जो इनको बचाने के लिए किया जाता है। और CITES व्यापार पर रोक लगाना और देखें कि यहाँ पे अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है। 5000 पशु प्रजातियों और 28,000 पौधे प्रजातियों उदाहरणों में भालू, डॉल्फिन, नागफनी, कोरल, ऑर्किड और एलोज ये सब शामिल है, जिनके लिए CITES काम करती है, इनके व्यापार के विरुद्ध काम करती है कि इसमें कोई व्यापार ना करे इन लोगों के लिए, और इनको ये जो है संरक्षण देती है। ठीक है, तो बच्चों मेरे टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए और आप बहुत वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।